الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محدودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم करम है रमजान रमजान करम है रमजान 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 करम है रमजान। या साहिब अल जमाल वया सैयद अल बशर मी वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विर अल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। आगाज़ है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जिसने मुझे और आपको पैदा किया। दुरूद व सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपके आले पाक असहाब व अंसार पर। नाज़रीन कराम आप देख रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान नशरियात करम है रमज़ान हैदराबाद न्यूज़ के स्टूडियो से बराह रास्त और मैं हूँ आपका मेज़बान अंसब कुरैशी। मेरे साथ मौजूद हैं
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारे जहां में शाह का जलवा अजीम है, सुल्तान कायनात का रुतबा अजीम है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रमज़ान करीम की खुसूसी शहरी ट्रांसमिशन करम है रमज़ान में हूँ हाफिज़ मोहम्मद अली। आप सबको मोहब्बत व सलाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये चौथी नशरियात है और अब से कुछ देर बाद हम मुल्क पाकिस्तान और इसके मज़ाफ़ात में चौथा रोज़ा सहर करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये नशरियात 3 रोज़ से इसी तरह अपने तसलसल से जारी है। और हैदराबाद न्यूज़ की ये कोशिश है कि शहर हैदराबाद में रहते हुए कम वसाइल और ज़्यादा मसाइल के बावजूद भी इस तरह की लाइव नशरियात की जाए, ताकि न सिर्फ शहर हैदराबाद के जो लोग हैं उनकी अपनी नशरियात बन जाए, बल्कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर कोशिश करते हैं कि जो शहर हैदराबाद के मसाइल हैं, चाहे वो तरक्याती मसाइल हों, वो बिजनेस के मसाइल हों, वो दीगर मसाइल हों, हम उन पर बात करते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर आलिम दीन होते हैं जिनसे हम अपनी ज़िंदगी के ज़ाती मसाइल कुरान और हदीस की रोशनी में मालूम करने की कोशिश करते हैं। सनाखा हजरात होते हैं, कारी हजरात होते हैं जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाह करते हैं। और ये गुलदस्ता जो हैदराबाद न्यूज़ से सजाया है, आज अल्हम्दुलिल्लाह इसकी चौथी नशरियात है। और इस तमाम तर गुलदस्ते को सजाने के लिए हमारे साथ ताउन है जिन जिन स्पॉन्सर्स का मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा। उनमें रिवायत कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति, अल मदीना फ्लोर मिल्स, ग्लैमर पेंट्स, हाजी महफूज शीरमाल हाउस, व्हाइट मीट चिकन, लासीफा ब्रेड, डायमंड गोल्ड सिटी, यूनिक मोटरसाइकिल, अजवा कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति, मीज़ाब मार्केटिंग, तरंग वॉशिंग पाउडर, टैप्स कैम्ब्रिज स्कूल, सुपर स्टार मोटरसाइकिल, अल ज़ुहैब आटा चक्की, शाहीन हनीफ केटर्स, महमूद डेकोरेशन, TH इवेंट मैनेजमेंट, उसके अलावा एथलीट अरीना और अल सफ़ा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, रेंट हाइव्स और फिर सुमैर शेख साहब का बेहद शुक्रिया। ये तमाम तरह स्पॉन्सर्स जो हमारे साथ हमारी रीढ़ की हड्डी की मानिंद जुड़े हुए हैं और इस नशरियात को सपोर्ट कर रहे हैं। और यकीनी तौर पे ये शहर हैदराबाद की अपनी ऐसी पहली बराह रास्त नशरियात है। और अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान में वेब चैनल्स की सबसे बड़ी और सबसे पहली नशरियात हैदराबाद न्यूज़ पेश कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह 7 सालों से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की नशरियात पेश की जाए। आपने तिलावत कलाम रब्बानी समात की है, अब मुझे बताइएगा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई के लिए आज कौन से सनाखा हमारे दरमियान जी अंसब भाई, सबसे पहले तो हम कारी साहब का शुक्रिया अदा करें। कारी हाफिज़ ज़ोरक चिश्ती साहब जो कि यहाँ मौजूद थे, कुरान करीम फ़ुरकान हमीद की तिलावत की। सानाखान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान मौजूद है। मोहम्मद दानिश कादिर साहब चलते हैं और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नज़ाना इनसे सुनते हैं कि करम आज बालाए बाम आ गया है, ज़बां पर मोहम्मद का नाम आ गया है। जनाब मोहतरम मोहम्मद दानिश कादरी साहब से गुजारिश करता हूँ कि नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नज़ाना पेश फरमाएं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। लोग मुश्किल में ज़माने की तरफ देखते हैं, हम मोहम्मद के घराने की तरफ देखते हैं। और आसमानों पर भी हुकूमत है मेरे आका की, चांद सूरज तेरी उंगली की तरफ देखते हैं। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। रौनके जिंदगी आप हैं रौनके जिंदगी आप हैं मेरी सारी खुशी आप हैं मेरी सारी खुशी आप हैं रौनके जिंदगी आप हैं रौनके जिंदगी
आप हैं मेरी सारी खुशी, आप हैं मेरी सारी खुशी, आप हैं और कौन होगा इमाम में सबे अंबिया, कौन होगा इमाम में सबे अंबिया, बोले सारे नबी आप हैं, बोले सारे नबी आप हैं और मेरे दामन में ज़ारा की खैरात है, मेरे दामन में ज़ारा की खैरात है, क्यों हो मुझको कमी आप हैं, क्यों हो मुझको कमी आप हैं, रौनके जिंदगी आप हैं और शाइख़ बर्श कर शामिले पंजतन, शाइख़ बर्श कर शामिले पंजतन, या अली आप हैं या अली आप हैं रौनके जिंदगी आप हैं ज़िंदगी आप हैं मेरी सारी खुशी आप हैं। जनाब मोहतरम मोहम्मद दानिश क़ादिर साहब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया अक़ीदत पेश फरमा रहे थे। अल्लाह करीम कबूल व मंजूर फरमाए। जी जनाब। आमीन। और नाज़रीन गिरामी, जिस तरह आप जानते हैं कि हैदराबाद न्यूज़ का जो फॉर्मेट है इस नशरियात का, वो ये है कि हमारे दरमियान रोज़ाना की बुनियाद पर कोई बहुत ख़ास, कोई बहुत हमारा जायज़ शख्सियत हम यहाँ बुलाते हैं और फिर उनसे हम उनकी जो उनका शोबा है उसके हवाले से गुफ्तगू करते हैं और फिर उनके शोबे से रिलेटेड जो इस वक्त हमारे मुल्क के हालात हैं हम उन पर बातचीत करते हैं। तो आज भी एक ऐसी ही शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद हैं। आपका ताउन भी हमेशा से हैदराबाद जिसके साथ रहा है और हैदराबाद में न सिर्फ आप एक बिजनेसमैन की हैसियत से काम कर रहे हैं बल्कि एक समाजी रहनुमा की हैसियत से भी काम कर रहे हैं। एक तरफ जहां आप बिजनेस कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहे हैं तो दूसरी जानिब आप जो है वो समाजी शख्सियत बनकर लोगों की मदद भी कर रहे हैं। मेरी मुराद हमारे दरमियान मौजूद हैं। आप डायरेक्टर हैं हाजी महफूज ग्रुप्स के, आप सदर हैं महफूज लायंस क्लब इंटरनेशनल के, आप कन्वीनियर हैं होटल एंड टूरिज्म फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज के, और उसके अलावा हैदराबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज में मेरी मुराद जनाब फहद मियां दहलवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर शुक्रिया आपका। पहले तो बहुत इस खूबसूरत सेट लगाने पे आपको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ और इतने खूबसूरत प्रोग्राम आप लोग चला रहे हैं जो काबिल तारीफ़ है, बहुत तो उसके लिए जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। और उन्हीं के साथ हमारे दरमियान मौजूद हैं। आप रोज़ाना की बुनियाद पर उन्हें देखते हैं, पसंद करते हैं, हमारे दिलों के बड़े करीब हैं और यकीनी तौर पर हैदराबाद न्यूज़ का बहुत पुराना हिस्सा है। मेरी मुराद हमारे आलिम दीन हज़रत अल्लामा मोहम्मद अरसलान काजी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हज़रत खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अल्लाह का शुक्र। जनाब अली प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे, हमारे मेहमानान की जानिब आगे बढ़ेंगे और चूँकि आज चौथी नशरियात है, आज चौथी सहर है और माह रमज़ान की आमद का जितना इंतज़ार होता है उतनी ही तेज़ी से ये दिन भी गुजरते चले जाते हैं और यकीनी तौर पे अभी तो हम रूटीन ही सेट करने में लगे होते हैं कि मैं हैरत में हूँ कि 4 रोज़े गुजर भी गए हैं, चौथी नशरियात हम लोग कर रहे हैं। तो फात भाई, सबसे पहले आपसे आपकी तरफ आऊँगा कि एज अ बिजनेसमैन और फिर मल्टीपल चीज़ों को लीड करते हुए माह रमज़ान किस तरह गुजारते हैं, क्या तैयारियाँ करते हैं, क्या आपकी ज़िंदगी के मामूलात होते हैं? सब बात यह है कि रमज़ान एक बड़ा प्यारा और मुबारक महीना है। इसमें मैं समझता हूँ हर एक मुसलमान उसकी रूटीन बिल्कुल चेंज होकर रह जाती है, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला की तरफ बंदा ज़्यादा मस्जिदों में अपनी इबादत को मुसलसल करता है। हमारी रूटीन एज आ बिज़नेसमैन एक होटल लाइन की है, आपको पता है, तो हमारा काम जो है वो बेसिकली शुरू ही शाम को होता है। तो ये अल्लाह ने हमें बड़ा इनाम दिया हुआ है कि हम सुबह के टाइम जो है बहुत कम
काम करते हैं और शाम में अपने बिज़नेस को रन करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो सुबह में कुछ फलाई काम भी होते हैं चैम्बर से रिलेटेड भी, तो रूटीन को बहुत सेट करना पड़ता है। फजर के बाद जो है वो कुछ आराम किया और सुबह जो है अपने कामों से निकल गए। और मसरूफियात ये हैं कि 29 साल से जो है मेरे वालिद, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करें, वो एक सिलसिला था 6 रोज़ा तरावी का जो टावर मार्केट में होता है, जो मैं समझता हूँ कि हैदराबाद में ये 6-7 रोज़ा जो होती है इसकी बुनियाद भी थी शुरू में, और उसका जो मजमा है मैं समझता हूँ सबसे बड़ा होता है अल्हम्दुलिल्लाह, कि उसमें 450-500 नमाजी जो है वो मार्केट मस्जिद में जो है वो, तो उसका इंतज़ाम भी हम बड़ा, हमारे वालिद साहब दिल से करते थे, तो हम भाई भी जो है मिल के उसको एक अच्छा एटमॉस्फेयर देते हैं और बहुत उसमें लगते हैं कि ज़ोर शोर से उसको। बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया। और यकीनी तौर पे ये माह मुबारक है ये साली भाई, ये जो है ना हमारी चूँकि रूटीन्स बिल्कुल चेंज हो जाती हैं, दीनी हमारी जो मसरूफियात हैं वो बढ़ जाती है, और हमारी कोशिश ये होती है कि इस माह मुबारक में जितनी नेकियां समेट सकते हैं उतनी कम अज़ कम समेट लें। अच्छा सर, मैं इसी बात को आगे कंटिन्यू, मैं इसी बात पे जो है ना वो आगे कंटिन्यू करूँगा कि चूँकि आपका ताल्लुक होटल्स की लाइन से आपने बताया। अच्छा, हम लोग देख रहे हैं इस वक्त मुल्की जो हमारा मईशत है उसको अगर बात की जाए तो वो बहुत डाउनफॉल पर है, लेकिन लोगों की एक थिंकिंग है कि यार जो होटल्स है ना उन पे कोई असर नहीं पड़ता, लाइक वो खाने पीने के होटल्स हो, भले वो रेस्टोरेंट्स वगैरह हो, चीज़ों, तो उनको तो कोई असर नहीं है। तो क्या वाकई ऐसा है कि बाकी पूरा मुल्क डाउन है और आप लोग मजे में? सर ऐसी बात नहीं है, ये इंडस्ट्री भी बहुत जो है वो डाउन हो चुकी है। असल मसला ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, आप देख रहे हैं किस तरह मुल्क की हालात चल रहे हैं और किस तरह असल इस इंडस्ट्री को जो बदहाली का शिकार अभी हुई है वो हमारी गैस एक बहुत बड़ा ज़रिया है मार्च का, और इस बिज़नेस को जो थोड़ा सा डाउनफॉल आया है क्योंकि प्रॉपरली हमें गैस नहीं प्रोवाइड होता, चाहे वो शीरमाल हाउसेस हों या रेस्टोरेंट्स हों, तो सब एलपीजी आपको पता है कि उसके रेट इतने ज़्यादा अप हो गए हैं कि उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। ऐसे ही है। और आजकल के दौर में एक फैमिली का किसी रेस्टोरेंट में जाके आपको पता है आउटिंग, तो वो पहले वीकली बेसिस पे थी, तो वो लोगों ने अपनी मंथली बेसिस पे कर दी है, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, करम है कि ये एक बरकती काम है, इसको इंसान अपनी ईमानदारी और दयानतदारी से करे तो इसमें बहुत बरकत है। अच्छा, एलपीजी के बड़े मसाइल जब से हादसा होना शुरू हुए तो हो गए, तो क्या एज आ, चूँकि आप चैम्बर में भी कन्वीनियर हैं, आप चैम्बर का भी हिस्सा हैं, तो एज अ चैम्बर मेंबर क्या आपने हुकूमत वक्त से या हमारी जो ज़िली हुकूमत है इससे इस पर बात की कि एलपीजी के मसाइलों का कम से कम हल कर दिया जाए? सर बहुत कोशिश की, लेकिन जो हमारे डीसी साहब हैं उन्होंने भी हमें बड़ा सपोर्ट भी किया, क्योंकि जो एक आपको पता है फरीदाबाद में जो सानिया हुआ था, तो उसके बाद तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी, होटल टूरिज़्म जितनी भी होटल लाइन थी, लेकिन डीसी साहब ने उस वक्त हमारी बड़ी सपोर्ट की और हमें कुछ लाइसेंस दिए कि जो लीगल वे में और एक अथेंटिक कोई कंपनी ऐसी हो जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हो और वो अपनी एसओपीज़ को मद्देनज़र रखते हुए काम कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम तो फिर भी हमें बहुत ज़्यादा हुई, क्योंकि आपको पता है फिर उसमें ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाती है, हम खुल के काम नहीं कर पा रहे थे। लेकिन गवर्नमेंट की सपोर्ट उस वक्त थी, लेकिन अभी जो है वो एलपीजी के रेट्स आप देखें मुस्तकिल बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, गैस है ही नहीं जो हमें इसमें वेवर मिलता है, लेकिन बात यह है कि 24 घंटे में से आपके 8 घंटे आपके पास गैस आ रहा है और 16 घंटे जो है वो एलपीजी चला रहे हैं, तो एक्सपेंसेस तो हमारे बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। अच्छा, बिल्कुल ऐसा है, और यकीनी तौर पे चीज़ भी हमें नज़र आती है। अच्छा, जो गैस के हम ये मामला देखते हैं, बिलखुसूस आम घरों के अंदर गैस नहीं होती, तो क्या एक ये थिंकिंग है आवाम की कि ना हमसे रोक के होटल वालों को दे दी जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो कंज्यूमर रेजिडेंस के साथ है वही कमर्शियल के साथ है, वही सेम टाइमिंग होती है। तो उस वक्त तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि हम सिलेंडर्स यूज़ करते हैं, और ज़्यादातर जो कमर्शियल काम करने वाले हैं वो सुई सौदरन गैस को अब लाइक नहीं करते, तो लोगों ने तो अपने मीटर ही कमर्शियल। सर वजह ये कि कमर्शियल यूनिट इतना महंगा हो गया है कि एलपीजी उससे रेट वाइज थोड़ी डाउन पड़ती है, और सेकेंडली कि उसमें प्रेशर, क्योंकि कुकिंग में जो आपको पता है कि प्रेशर अप डाउन होगा तो परेशानी होगी, तो हमारी इंडस्ट्री ने बड़ा सर्वाइव किया इस चीज़ पे। लेकिन अब लोगों ने अपने मीटर्स भी जो है ना कमर्शियल, क्योंकि उसका MMBTU बहुत ज़्यादा अप कर दिया है, जो पहले RLMG के रेट होते थे उससे ज़्यादा कमर्शियल महंगा है, तो ये सनत जो है वो बड़ी मुश्किल से सर्वाइव करते हैं। अच्छा, चूँकि आप FPCCI में भी हैं तो फिर तो मतलब ये आपकी बात तो बड़ी ऊपर तक सर हम अल्हम्दुलिल्लाह मैं कराची हैदराबाद दोनों देखता हूँ, सिंध रीजन में हमें बार बार नवाब शाह है, दादू है, सब जगह से हमने जो है वो लेटर्स इशू सारी चीज़ें, गवर्नमेंट की सपोर्ट है लेकिन इदारे जो है अपना सही काम नहीं करते। अगर से इदारे थोड़ी सपोर्ट करें
और हमें गैस प्रॉपरली दें तो ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही नाज़रीन गिरामी, और ये यकीनी तौर पे इस वक्त जो गैस का अलमिया है वो तो बहुत ज़्यादा समझ से बाहर है, क्योंकि हम घरों में जो रूटीन देख रहे हैं नॉर्मली वो तो इस कदर ख़राब हो गई है कि मैं कल जब यहाँ से गया हूँ घर पे सहरी की, तो मेरी वालदा मुझे बता रही थी कि जो असल टाइम होता है सहरी बनने का उस टाइम गैस तेज़ नहीं होती, और जो ही फजर का वक्त करीब आता है गैस तेज़ हो जाती है। तो अब आप देखें ना, तो जो रेजिडेंस घरेलू है मामला, वही कमर्शियल लोगों को सिलेंडर चलाने पड़ रहे हैं, नहीं मिल पा रहा गैस। तो ये बड़ा इशू है लोगों के साथ। अली भाई आपके साथ भी ये इशू होगा मेरे ख्याल में। सब जगह ये अल्हम्दुलिल्लाह, लतीफ़ाबाद में तो बहुत सारे मकामात अल्हम्दुलिल्लाह आपने ऐसे बोला शायद आपका खुद गैस कंपनी है। क्या तो शाकिर हैं, हर बात पे अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। क्या करें भाई, शुक्र तो अदा करना है रब्बे करीम का। मैंने सुना आप रोज़ाना सहरी बाहर से लेके जा रहे हैं इस वजह से। नहीं जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वालदा को अल्लाह करीम सलामत रखे, वो खुद बनाती हैं सहरी, और वही एक साया है जो अल्हम्दुलिल्लाह वालदा बनाती हैं और हम ज़ौजा मोहतरमा खिलाती हैं, तो माशाल्लाह ज़िंदगी गुजार हम खुद खा लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया जनाब। अली मैं आगे बढ़ूंगा अल्लामा अरसलान की जानिब, और अल्लामा अरसलान मौजूद है, कोई सवाल आज का लेकर आए हैं? मैं चाहता हूँ कि कल जो सवालात अल्लामा साहब से किए थे उसी को कंटिन्यू करें। सैयदा पाक के हवाले से कुछ मैं चाहूँगा कि तज़किरा सैयदा पाक का हो जाए तो बड़ी नवाजिश होगी जनाब माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल का जो मौजूद था वो था वाकई बड़ा अहम, जी जी, और ज़ाहिर है एक प्रोग्राम में तो उसको डिस्कस नहीं किया जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया। तो जैसे उनकी ज़िंदगी के कई पहलुओं पे बात हुई, तो उसमें से एक पहलू उनके निकाह का भी था, जी जी, जिस पर कल जो है वो गुफ्तगू नहीं हो सकी। एक ज़ाहिर एक मसला पूछा था हमारे अंसर भाई ने जहेज़ के ताल्लुक से, तो उसमें कुछ गुफ्तगू हो गई थी, लेकिन ग़ज़वा बदर के बाद खुलाफ़ाए सलासा जो है उन्होंने जो है बाहम एक मुशावरत के साथ हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये मशवरा दिया कि आप खातून जन्नत सलामुल्लाहि अलैहा से निकाह करें। ठीक है। अब उसके बाद क्योंकि फाइनेंशियल इशूज़ से, जैसे मैंने कल बताया भी था आपको कि ज़िंदगी में भी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की किफ़ालत रसूलुल्लाह खुद ही फरमाते थे। उनके पास इतने जो है वो अखराजात या ज़रूरियात ज़िंदगी की मामलात नहीं थे, तो उसके बाद बहरहाल जो है वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो अपने मामला डिस्कस किए, तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक रोल बहुत बेहतरीन बहैसियत दोस्त, बहैसियत क्या कहते हैं पीर भाई भी कह सकते हैं हम, ये सूफिया ने ये लफ्ज़ भी लिखा है, और बहैसियत साथी वो बड़ा जो ना बेहतरीन एक रोल था। वो ये कि जब उन्होंने देखा अपने साथ एक शख्सियत को कि उनके पास ऐसे मामलात नहीं है दुनियावी माशी एतबार से कि वो निकाह कर सकें, तो फिर आपने उनकी फ़ाइनेंशियल सपोर्ट की, माशी तौर पर उनको मुस्तहकम किया कि वो निकाह कर सकें, खुशबू ला के आपने दी उनको। हत्ता कि कुछ ऐसी चीज़ें भी मैंने पढ़ी थी जो आपने उनको दी इस्तेमाल के लिए, बाद में आपने कहा कि ये आप ही के लिए मैंने तोहफ़तन आप ही को दिया ये सारा सामान। निकाह हो जाता है हज़रत खातून जन्नत सलामुल्लाहि अलैहा का। उस वक्त आपकी उम्र मुक़द्दस 14 साल थी, और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो उम्र मुक़द्दस है वो 22 साल। अब इसमें एक जो पहलू मिलता है निकाह का, आजकल के हालात को अगर हम मद्देनज़र रखें, हमारे यहाँ निकाह बहुत ज़्यादा ताख़ीर से किए जाते हैं, चाहे वो ख़वातीन के हवाले से देखें हम या मर्दों के हवाले से, और दोनों की अपनी कंडीशंस है। यानी मर्द जब तक जॉब नहीं करे या उसको कोई अपना बिज़नेस खुद का ना हो या ख़ुद वो पाँव पे खड़ा ना हो जाए, तब तक वो निकाह के मामला नहीं बनते। खातून के ताल्लुक से ये मसला है कि जी उसके जहेज़ की जो तैयारी मुकम्मल ना हो जाए तो उसका निकाह का मसला बन जाता है। हालांकि हदीस शरीफ में आता है हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सबसे ज़्यादा बाबरकत निकाह वो है जिसमें अखराजात कम हो। अगर हम आज के ज़माने में ये जो दोनों इशूज़ है ना कि लड़का बहुत ज़्यादा ही मजबूत हो या उसकी लाख 2 लाख रुपए की आमदनी हो, इस वाले पहलू से थोड़ा निकल जाएं, इस शक्ल से थोड़ा निकल जाएं, और ये कि हम जो लड़की को ला रहे हैं उससे जहेज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड की जा रही, इस चीज़ से निकल जाएँ तो निकाह हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा आज के मुआशरे में। अच्छा, निकाह ज़ाहिर मुश्किल हो गया इन रसूमात की वजह से, और फिर इस वजह से ज़िना बड़ा आम हो गया, फहाशी बड़ी आम हो गई है, और फिर इसको हमारा कल्चर बना दिया गया है मॉडर्निज़म के नाम पर कि जी ये तो होता है, को एजुकेशन में भी दोस्तियाँ होती है, मुलाकात भी होती है, आप अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। इस्लाम ने जिन चीज़ों के लिए आपको मना किया है उसमें यकीनन हिकमत मसलियत है, और इस्लाम ने आपसे वक्ती तौर पे कोई फ़ैसला बयान नहीं किया है, लॉन्ग टर्म पे बात करता है इस्लाम हमेशा, क्योंकि इस्लाम ने आपको एक निज़ाम दिया है। सही कुरान करीम इस बारे में जो है बिल्कुल वाज़ेह है, फ़ितरतल्लाहि फ़तरन्नास अलैहा ला तब्दील लिखल्क़िल्लाह, कि निकाह जो है ये इंसानी फितरत का तकाज़ा है, और अल्लाह फरमाता है कि ये जो फितरत के मसाइल हैं ये अल्लाह की तरफ से होते हैं। ठीक है। अच्छा,
एक बीवी के लिए, क्योंकि हज़रत खातून जन्नत आज की ख़वातीन के लिए बाहैसियत बीवी भी रोल मॉडल है। सही। अगर देखा जाए कुरान कहता है अज़वाज अल्ली तस्कुनु इलैहा, यानी ये जो बीवियाँ होती हैं ये मर्दों के लिए सुकून का, राहत का बाइस होती हैं। आज की खातून देख ले कि अगर मर्द सुबह निकल के जा रहा है, रात को उसका वापस आने का दिल करता है नहीं करता, वो अपने हालात पर गौर करे, अपने बिहेवियर पर गौर करे। क्योंकि एक शख्स पूरी दिन जो है वो इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहा है, मुशक्क़तें मसाइब का सामना करके वो कमा के जब आता है, उसको पता है उसके आने के बाद ना उसको उसकी मनपसंद का खाना मिलेगा, ना उस अंदाज से मोहब्बत से बात की जाएगी, ना उसका घर उसको सिमटा हुआ मिलेगा, ना सफाई मिलेगी, तो फिर उसका बिल्कुल दिल नहीं करेगा। तो खातून को भी ये चीज़ समझनी चाहिए। खातून जन्नत सलामुल्लाहि अलैहा की ज़िंदगी इसके बिल्कुल बरक्स थी। आप इबादत के मामला भी मुकम्मल कर रही है। चक्की उस ज़माने में तो आटा चक्की से पीसा जा रहा हो, कितनी मुशक्क़त का मामला था, आप वो मामला भी देख रही हैं। ठीक है, उसके साथ हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो जंग से वापस आते थे, यानी आज तो मर्द कमा के आता है, वो जंग से वापस आते थे, उसके बाद किस तरह से उनको फैसिलिटेट करना है, ये एक बड़ा अहम पहलू था। आप वो भी मामला देख रही हैं। तो फिर इसमें अब निकाह के ताल्लुक से बात इधर है, मैं 2-3 बातें लाजमी कहूँगा जी जी। कि निकाह जो मैंने आपको बताया कि मुश्किल कर दिया गया। अब निकाह के अगर फ़ज़ाइल आप सुने ना, और तिब्बी एतबार से भी, क्योंकि मैं हेल्थ से मेरा ताल्लुक़ है, और ये एक रिपोर्ट सर्वे की हमने पढ़ी भी थी कि जो भी मेंटल हॉस्पिटल होते हैं, अगर आप वहाँ सर्वे करें तो हर 5 में से सिर्फ 1 शख्स ऐसा होता है जो शादीशुदा होता है, 4 वो होते हैं जो गैर शादीशुदा हैं। क्योंकि निकाह जो है ये आपके जहनी सुकून का बाइस भी होता है, आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो इससे डाउन होता है। ठीक है ना, उस वजह से, क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान की ख्वाहिशात नफ्सानी मुकम्मल ना होना, इसकी वजह से भी वो पागल हो जाता है। ये मैंने कहा ना, कुरान ने कहा फ़ितरतन नासिफ़तन अलैहा, अल्लाह ने जो फितरत के मामलात बनाए हैं ये अल्लाह की तरफ से हैं, और जब अल्लाह ने बनाए इंसान की नेचर में तो उसकी ज़ाहिर है उसकी ख्वाहिशात की तकमील अहसन अंदाज में होनी भी चाहिए। सही। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतने बड़े सहाबी हैं, और आप फरमाते हैं, अब लोग जो है वो तारिक मसूद की कली सुनते हैं, आज मैं जो अब फरमान बता रहा हूँ ये पहली दफ़ा सुनेंगे। आप फरमाते हैं कि अगर मेरी ज़िंदगी के सिर्फ आखिरी 10 दिन भी बाकी रह जाएँ तब भी मैं निकाह करना पसंद करूँगा। यानी आप वो निकाह को कितनी अहमियत और फ़ौक़ियत दे रहे हैं। इसलिए दे रहे हैं कि 3 सहाबा हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आते हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम मौजूद नहीं है, वो अज़वाज मुताहरात में से किसी से पूछते हैं कि आक़ा दो आलम अलैहिस्सलाम की पूरे दिन की जो रूटीन है इबादत की वो क्या है। अज़वाज मुताहरात बता देती हैं। तो एक सहाबी ये ख्याल करते हैं कि ये तो इबादत के मामलात कम है। अच्छा, ये जब बात हुई तो सहाबा ने एक ने किसी ने कहा फ़ौरन के हुज़ूर अलैहिस्सलाम तो बख्शे हुए हैं, ये मामला तो हमारे साथ हैं कि हमें इबादत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो फिर तीनों ने तहैया किया। एक ने कहा कि अब तो मैं रात भर नमाज़ें पढ़ूँगा, एक ने कहा मैं दिन भर रोज़ा रखूँगा, एक ने कहा मैं निकाह ही नहीं करूँगा। क्योंकि कुछ मज़ाहिब ऐसे भी गए जिनके अंदर रहबानियत यानी वो अल्लाह से रो लगाने के लिए एक कॉन्सेप्ट ये भी था कि निकाह ना किया जाए वरना आप अल्लाह की याद से गाफिल हो जाएंगे। हालांकि ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट नहीं था। आक़ा दो आलम अलैहिस्सलाम को जैसी ये ख़बर मिलती है कि कुछ सहाबा ने आके ये बात की है कि वो नमाज़ें पढ़ेंगे, रोज़ा रखेंगे और निकाह नहीं करेंगे सिर्फ इसलिए कि वो अल्लाह के करीब जाना चाहते हैं, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने गुस्सा किया और बुला के कहा कि मैं तुमसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला हूँ, मगर अतज़व्वजुन निसा, आपने फरमाया कि मैं औरतों के साथ निकाह भी करता हूँ। और फिर उस मौके पर ये हदीस बयान की गई जो आप निकाह में सुनते हैं, फ़मन राग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत से मुँह फेरा वो मुझसे नहीं है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम जब ये मतलब ये हदीस जो बयान की जाती है उस वक्त फरमाई थी, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने निकाह की अहमियत अफादियत बयान की और ख़ुद फरमाया कि जब मैं तुमसे ज़्यादा अल्लाह का खौफ रखने वाला हूँ तो मैं निकाह कर रहा हूँ तो तुम फितरत से क्यों जो है वो टकराव लेते हो। तो इसलिए खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा का जो मेरे निकाह का ताल्लुक़ था वो कल तज़किरा नहीं हो सका था, इसलिए जो है वो मैंने निकाह के फ़वाइद भी बता दिए और उनकी निकाह की जो ज़िंदगी उसमें इजमालन जो है वो मैंने कुछ बातें बयान की है। बिल्कुल इंशाअल्लाह अभी तो ट्रांसमिशन बाकी है, इन मामलों पर गुफ्तगू होती रहेगी। अल्लामा साहब मैं यही तो अर्ज़ करना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि निकाह ज़रूरी है। आपको बार बार मैं यही समझाना चाह रहा हूँ आपको भी मेरे को होस्ट को भी कि ज़रूरी है भाई करें। मैं ये बात समझ गया हूँ इनकी ना, वो आपको कहना चाह रहे ज़रूरी है। बात ये है कि ये बात मैं वरना हैदराबाद में तो है ही बड़ा पागल खाना भी। जी हाँ, देखें मैं आपकी ये बात समझ गया। अब ये है कि आप इस चैनल के तवस्सुस से मेरे घर वालों को समझाएं क्योंकि मैं बहुत सारे मसाइल ज़हन बनाए नहीं। ये जो 2 दिन से आप मुस्तकिल तौर पे इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं ना, बड़े ये ज़हन ये मैं इशारतन अपने घर वालों को ही समझा रहा हूँ, अगर आप समझ पाए तो। सुभान अल्लाह, क्या और इनके लिए क्या किया जाएगा फिर? देखें ये अपने ये पैगाम तो देना आप भी, जैसे अल्लामा अरसान साहब ने आज खुल के पैगाम साहब तो माशाल्लाह चाह रहे हैं ना, मैं तो ये चाह रहा हूँ कि कलाम हो जाए, कलाम हो जाए माशाल्लाह। तो आपने सुना है ना कि वो खरबूजे को जो कि खरबूजा बेरंग जो रंग बदलता है, तो हम कुंवारे बैठे हैं लेकिन हमारे इर्द गिर्द में शादीशुदा भी हैं जिनकी ज़िंदगी में जो है वो सिंगल से डबल
और ट्रिपल वाले भी मौजूद हैं। वो एक जुमला है ना कि जिस चीज़ की आपको हसरत है उस चीज़ की उनके उनको कसरत है। हो सकता है उनकी बरकत से हमारे भी अच्छा, अभी तो मेरे ख्याल से शायद अपने सेट पे नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसरत है, तो नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुल्तमिस हूँ, ये चक्की सैयदा की चल रही है, ज़माना जितना लंगर खा रहा है, जनाब मोहतरम मोहम्मद दानिश कादरी साहब। सुभान अल्लाह। मोहम्मद के साथ सल्लल्लाहु अलैहि सैयदना व मौलाना मोहम्मद। हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा। हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा, बिखर जाऊंगा। आपने गर ना संभाला तो किधर जाऊंगा। आपने गर ना संभाला तो किधर जाऊंगा। इतना मानो सुहागा मैं तेरे कदमों से, इतना मानो सुहागा मैं तेरे कदमों से, तेरे कदमों से मुझको कदमों से किया दूर तो मर जाऊंगा। मुझको कदमों से किया दूर तो मर जाऊंगा। आदते नात बहाना है मेरी बाशिश का, आदते नात बहाना है मेरी बाशिश का, मेरी बाशिश का। नात पढ़ते हुए मैं पुल से गुजर जाऊंगा। नात पढ़ते हुए मैं पुल से गुजर जाऊंगा। मेरा सर आप की दहलीज के काबिल तो नहीं, मेरा सर आप की दहलीज के काबिल तो नहीं, काबिल तो नहीं। खाक बनकर तेरे कदमों में बिखर जाऊंगा। खाक बनकर तेरे कदमों में बिखर जाऊंगा। इससे बढ़कर नहीं एजाज कोई और जिया, इससे बढ़कर नहीं एजाज कोई और जिया, कोई और जिया। लोग तेरा ही कहेंगे मैं जिधर जाऊंगा।
लोग तेरा ही कहेंगे, मैं जिधर जाऊंगा हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा। माशाल्लाह बहुत ही प्यारे अंदाज से मोहतरम मोहम्मद दानिश कादरी साहब हदीए नात पेश फरमा रहे थे और दुआएं मग़फ़िरत करते हैं हाजी आबिद मियाँ दहलवी साहब के लिए, हाजी तसद्दुक़ दहलवी साहब के लिए और मोहतरम जनाब हाजी अब्दुल गफ़्फ़ार मेमन साहब के लिए और उम्मत मुस्लिमा के लिए अल्लाह करीम सबकी बेहिसाब बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए जनाब। आमीन। और जनाब अली जो लोग नशरियात देख रहे हैं उनका बेहद शुक्रिया। हाफिज़ मोहम्मद वसीम कादरी साहब, शुएब अली मेमन साहब, उसामा अंसारी साहब, प्रिंस शेख साहब और जितने अहबाब इस वक्त हैदराबाद के साथ जुड़े हुए हैं बराह रास्त, आप सबका बेहद शुक्रिया कि आपके जो कमेंट्स होते हैं वो यकीनी तौर पे हमारी पावर होते हैं। और उन्हीं के साथ मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने स्पॉन्सर्स का, जिनमें हमारे साथ मौजूद है रिवायत कुकिंग ऑयल्स, अल मदीना फ्लोर मिल्स, ग्लेमर पेंट्स, हाजी महफूज शीरमाल हाउस, वाइट मीट चिकन, लासीफा ब्रेड, डायमंड गोल्फ सिटी, यूनिक मोटरसाइकिल, अजवा कुकिंग ऑयल, मिजाब मार्केटिंग, तरंग वॉशिंग पाउडर, टैप्स, कैम्ब्रिज स्कूल, सुपर स्टार मोटरसाइकिल, अल ज़ुहैब आटा चक्की, शाहीन हनीफ कैटर्स, महमूद डेकोरेशन, केच इवेंट मैनेजमेंट, अल सफ़ा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, एथलीट अरीना, रेंट हाइव, सुमैर शेख साहब का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन ग्रामी, अब वक्त एक ब्रेक का, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। देखते रहिए करम रमज़ान। हमारी और हमारे बच्चों की बेहतर नशोनुमा के लिए प्रोटीन इंतहाई जरूरी है। चिकन इस जरूरत को पूरा करने के लिए कम खर्च और मयारी जरिया है, मगर बदकिस्मती से इस चिकन को जिन तरीकों से ज़बा करके फरोख्त किया जाता है वो इंतहाई नामुनासिब और हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के बरखिलाफ है। व्हाइट मीट इन मसाइल का हल सेहतमंद और साफ सुथरे माहौल में मुतारिफ करवाता है। फ्रेश और हेल्दी चिकन मीट सिर्फ व्हाइट मीट से ही मिल सकता है। व्हाइट मीट सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। जैसे सिंधु किनारे उभरे उजाले की पहली किरण, जैसे बरसों बाद नजर आए सब आरज़ुओं का मिलन। हैदराबाद में रिहाइश और आसाइश की नई दुनिया आपके लिए। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद, द गेटवे टू हैदराबाद। M9 मोटरवे पर हैदराबाद टोल प्लाजा के बिल्कुल साथ, जहां है 125 गज, 250 गज और 500 गज के शानदार रिहायशी प्लॉट्स, साथ ही 2000 गज और 3000 गज के आलीशान फार्म हाउस प्लॉट्स। आगाज कीजिए एक नए सफर का, बनाएं अपनी जमीन पर अपना घर। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद। प्लॉट्स की कीमतें आपके बजट के मुताबिक। बहुत आसान बुकिंग, माहाना किस्तों का आगाज 10,000 रुपए से, 5 साल की बेहद आसान किस्तों में अदायगी। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद, खुली फिजा में जिंदगी की तमाम मॉडर्न सहूलतों से आरास्ता। महफूज गेटेड कम्युनिटी, शानदार गोल्फ कोर्स, शाहिद आफरीदी क्रिकेट एकेडमी, आला तरीन टाउन प्लानिंग, 200 फुट चौड़ी मेन बुलेवार्ड, मसाजिद,
सरसब्ज पार्क्स, तालीमी इदारे, कमर्शियल मराकज, 24 घंटे भरपूर सिक्योरिटी। कदम रखिए इस नई दुनिया में। आपका घर, आपकी जमीन, जहां मुस्तकबिल बेहद हसीन। रमजान का रंग है, रमजान रमजान। नाज़रीन गिरामी, एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको हैदराबाद न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान नशरियात करम रमज़ान में, जो कि आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ के स्टूडियो से। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे दरमियान फाज साहब मौजूद हैं, मुझसे गुफ्तगू भी कर रहे हैं, और उनके अलावा अल्लामा अरसलान भी मौजूद हैं। तो मैं पहले अल्लामा अरसलान साहब आपसे आऊँगा, एक कनेक्ट लाइन लेकर आऊँगा, फिर वापस फाज भाई की जान जाऊँगा। मेरा सवाल ये था अल्लामा साहब कि अभी जिस तरह हमने गैस की बात हम कर रहे थे ना यहाँ पे ना, कि भाई गैस के बड़े मसाइल हैं, चीज़ें दीनी एतबार से मैं पूछना चाह रहा हूँ इस चीज़ कि अगर सहरी के औकात कार इस तरह गैस का मामूल है कि वो बहुत कम होती है या नहीं होती, अगर किसी शख्स का रोज़ा गैस के ना होने की वजह से रह जाए कि वो सहरी नहीं कर पाया और रोज़ा रह गया, तो इस मामले में जो गुनाहगार है वो रोज़ादार होगा या वो सुई गैस वाले होंगे? देखें, इसमें मैं दोनों बातें करूँगा। हम लोग बाद वक़्त खाने पीने के मामला जो ना वो अपने टाइम रूटीन से हट के भी इतना कर लेते हैं कि अगर सहरी हम बिल्कुल जो ना सैर होके ना भी करें तब भी रोज़ा मुकम्मल रखा जा सकता है। ये बहुत आम सी बात है आज के हालात में। और इन 3-4 दिनों में ऐसा भी हुआ कि मैंने सिर्फ कल ही सहरी की थी, 3 दिन मैंने बगैर सहरी के रोज़ा रखा है। और फिर ज़ाहिर है आप जानते हैं सुबह ड्यूटी भी करनी होती है, बाकी मामला भी। तो इसलिए सबसे पहले तो मैं लोगों से कहूँगा कि अगर खुदा ना खासा गैस नहीं है तो आप इस वाले ऑप्शन पे जाए नहीं कि जी मैं जो नहीं रखूँगा रोज़ा इसका गुनाह उस पर आएगा। रात को खा लें, बेशक ये भी हो सकता है, रात को ज़्यादा खा लें। वैसे होटलिंग की आदत तो हमारी नौजवान नस्ल को वैसे ही ज़्यादा है, तो वो कुछ ना कुछ अगर सैंडविच बर्गर कुछ खा लेंगे तो एडजस्ट हो सकता है। बाकी अल्लाह न करे किसी की पोजीशन ऐसी है कि रात का खाना भी उसको दस्तियाब नहीं, गैस ना होने की वजह से, या सहरी भी नहीं कर सकता और रोज़ा उसका छूट जाता है क्योंकि पता है भूखा रहूँगा, बीमार पड़ सकता हूँ या कोई और मुशक्कत आ सकती, तो इसका जो गुनाह होगा वो उन्हीं इदारे वालों पर होगा, इस बंदे पे नहीं होगा, सुई सदरने वालों पे होगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। चलें, ये मतलब तो मैंने आपका हल करा दिया। मेहरबानी सर आपकी, आपने जनाब इसका मतलब ये नहीं है रोज़ा छोड़ें आप। जनाब अली फात भाई, मैं आपको कहने दोबारा आऊँगा। हम चूँकि इस वक्त होटल की बात कर रहे हैं, टूरिज़म की बात कर रहे हैं, मैंने जिस तरह बात की होटल्स वगैरह की, ऐसे ही चूँकि आप चैम्बर में भी हैं और चैम्बर जो है वो हैदराबाद के मुख्तलिफ मसाइल पर बात कर रहा होता है, बिज़नेस कम्युनिटी की हम बात कर रहे होते हैं। अच्छा, मैं ज़रा छोटे ताजरों की बात करूँगा कि हम ये देखते हैं कि जो छोटे ताजर हैं, बिलखुसूस वो जो
हमारी और हमारे बच्चों की बेहतर नशोनुमा के लिए प्रोटीन इंतहाई जरूरी है। चिकन इस जरूरत को पूरा करने के लिए कम खर्च और मयारी जरिया है, मगर बदकिस्मती से इस चिकन को जिन तरीकों से ज़बा करके फरोख्त किया जाता है वो इंतहाई नामुनासिब और हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के बरखिलाफ है। व्हाइट मीट इन मसाइल का हल सेहतमंद और साफ सुथरे माहौल में मुतारिफ करवाता है। फ्रेश और हेल्दी चिकन मीट सिर्फ व्हाइट मीट से ही मिल सकता है। व्हाइट मीट सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। जैसे सिंधु किनारे उभरे उजाले की पहली किरण, जैसे बरसों बाद नजर आए सब आरज़ुओं का मिलन। हैदराबाद में रिहाइश और आसाइश की नई दुनिया आपके लिए। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद, द गेटवे टू हैदराबाद। M9 मोटरवे पर हैदराबाद टोल प्लाजा के बिल्कुल साथ, जहां है 125 गज, 250 गज और 500 गज के शानदार रिहायशी प्लॉट्स, साथ ही 2000 गज और 3000 गज के आलीशान फार्म हाउस प्लॉट्स। आगाज कीजिए एक नए सफर का, बनाएं अपनी जमीन पर अपना घर। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद। प्लॉट्स की कीमतें आपके बजट के मुताबिक। बहुत आसान बुकिंग, माहाना किस्तों का आगाज 10,000 रुपए से, 5 साल की बेहद आसान किस्तों में अदायगी। डायमंड गोल्फ सिटी हैदराबाद, खुली फिजा में जिंदगी की तमाम मॉडर्न सहूलतों से आरास्ता। महफूज गेटेड कम्युनिटी, शानदार गोल्फ कोर्स, शाहिद आफरीदी क्रिकेट एकेडमी, आला तरीन टाउन प्लानिंग, 200 फुट चौड़ी मेन बुलेवार्ड, मसाजिद, सरसब्ज पार्क्स, तालीमी इदारे, कमर्शियल मराकज, 24 घंटे भरपूर सिक्योरिटी। कदम रखिए इस नई दुनिया में। आपका घर, आपकी जमीन, जहां मुस्तकबिल बेहद हसीन। रमजान का रंग है रमजान, रमजान का रंग है रमजान, रमजान। हमारी और हमारे बच्चों की बेहतर नशोनुमा के लिए प्रोटीन इंतहाई जरूरी है। चिकन इस जरूरत को पूरा करने के लिए कम खर्च और मयारी जरिया है, मगर बदकिस्मती से इस चिकन को जिन तरीकों से ज़बा करके फरोख्त किया जाता है वो इंतहाई नामुनासिब और हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के बरखिलाफ है। व्हाइट मीट इन मसाइल का हल सेहतमंद और साफ सुथरे माहौल में मुतारिफ करवाता है। फ्रेश और हेल्दी चिकन मीट सिर्फ व्हाइट मीट से ही मिल सकता है। व्हाइट मीट सबसे सस्ता, सबसे अच्छा।
नाज़रीन गिरामी, एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं आपको हैदराबाद न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान नशरियात का रमज़ान में, जो कि आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ स्टूडियो से बराह रास्त। और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि शहर हैदराबाद में रहते हुए तो आवाज़ से थोड़ा सा इशू है, तो हम उसको जब तक वो पीछे टेक्निकल फॉल्ट सॉल्व हो जाए इंशाल्लाह। तो सर मैं ये कह रहा था कि हमारे पास जो है वो जो रोटी का मामला है कि भाई दो तरह की रोटी अब हैदराबाद में बिकती है मेरे ख्याल में, एक कम वजन वाली, एक ज़्यादा वजन वाली। तो ये किसका आइडिया था और ये क्या मामला है, किस तरह है? ये जो कम वज़न वाली रोटी है, असल में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो स्टैंडर्ड है वो 120 ग्राम की रोटी का है, जो हमारे यहाँ पंजाब में तो काफ़ी अरसा दराज से लागू है। सिंध के अंदर जो है ये लास्ट ईयर जो है डीसी साहब ने हमें बड़ी हमसे बात हुई उनकी गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि पंजाब में रमजान का रम है, रमजान रमजान। हमारी और हमारे बच्चों की बेहतर नशोनुमा के लिए प्रोटीन इंतहाई जरूरी है। चिकन इस जरूरत को पूरा करने के लिए कम खर्च और मयारी जरिया है, मगर बदकिस्मती से इस चिकन को जिन तरीकों से ज़बा करके फरोख्त किया जाता है वो इंतहाई नामुनासिब और हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के बरखिलाफ है। व्हाइट मीट इन मसाइल का हल सेहतमंद और साफ सुथरे माहौल में मुतारिफ करवाता है। फ्रेश और हेल्दी चिकन मीट सिर्फ व्हाइट मीट से ही मिल सकता है। व्हाइट मीट सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। जी नाज़रीन, एक बार फिर खुशामदीद। तो फात भाई, फिर मैं उसी बात पे आऊँगा दोबारा जो आप बात करते वो डिफरेंस वाली, तो क्या बता रहे थे जी? तो मैं डिफरेंस आपको बता रहा था कि पंजाब गवर्नमेंट ने ये जब शुरुआत की थी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में स्टैंडर्ड ही 120 ग्राम रोटी का है, तो वो 120 ग्राम की रोटी जो है वो यहाँ पे फिर 18 रुपये की बिकनी शुरू हुई, और उससे ऊपर जाए 160 ग्राम 25 रुपये, 30 रुपये, 180 ग्राम, तो वो एक स्टैंडर्ड है कि उसकी जो वेट जब बढ़ जाएगा तो रोटी की रेट बढ़ जाएगी, तो रोटी अच्छी हो जाएगी। अच्छी हो जाएगी, मकसद वजनी रोटी हो जाती है वो। लेकिन वो जो पाकिस्तान का लॉ है उसके अंदर 120 ग्राम ही हमारा असेंबली से पास हुआ है, तो जो पंजाब ने जब वो लागू किया तो फिर वो सिंध गवर्नमेंट, लेकिन हमें डीसी साहब ज़ैनुल आबदीन ने मकसद आवाम को बड़ी सपोर्ट की, मद्देनज़र रखते हुए हैदराबाद में आटे के रेट बहुत ज़्यादा, कराची और हैदराबाद में ही बड़ा डिफरेंस होता था फ्लोर मिल में ना,
तो उसको बड़ा एक लीगली तरीके से उसको कम कराया और अब रोटी जो है वो 18 रुपए की भी बिक रही है 120 ग्राम की। बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये बड़ी टेक्निकल चीज़ थी। मैं गया ना तंदूर पे, तो मैंने कहा यार वो रोटी कहता है कौन सी वाली चाहिए, ला वो जो तंदूर वाली होती है वो कहता है नहीं कम वाली चाहिए ज़्यादा वाली चाहिए। मैंने कहा ये पता नहीं कोई चक्कर है कम ज़्यादा, सवाल भी नया था। हाँ तो फिर उसने मुझे बताया कि 2 तरह की रोटी है, एक सस्ती वाली और एक जो है ना वो महंगी, एक 18 रुपए की है, एक 18 एक 25 एक 25 की, और एक उससे ऊपर जाए तो 30 रुपए। जो शीरमाल हाउस का स्टैंडर्ड है अच्छी क्वालिटी वो 30 रुपए की है, वो 30 वाली है। बिल्कुल ऐसा ही है जी। तो ये रोटियों का बड़ा चक्कर है, सारा चक्कर ही रोटी का है यहाँ पे। हाँ ये तो अच्छा चले जी। तो हम बढ़ेंगे कलाम की जाने में। कलाम ले लें हम, क्योंकि आज हमारे पास टेक्निकल इश्यूज भी हैं, तो हम कलाम लेते हैं, उसके बाद फिर हम अपने आज की ट्रांसमिशन वगैरह जल्दी वाइंड अप कर रहे हैं, लेकिन कल से दोबारा अपनी रूटीन पर हम इंशाल्लाह होंगे। जनाब मोहतरम मोहम्मद वसीम कादरी साहब से जी हाँ गुजारिश करूँगा कि 2 अशआर नाज शरीफ और सैयद आपा की शान दोनों मिलाकर बेहतरीन अंदाज से कलाम का भी हो जाए और सैयद आपा की शान भी हो जाए। 2 अशआर नाज शरीफ फिर सैयद आपा, खुसूसन जो मैंने आपको बताया वो लाजमी पढ़िएगा, ये फरमाइश भी है। मदीने से बुलावा रखा गए, हाँ मदीने से बुलावा रखा गए, मदीने से बुलावा रखा गए, मदीने से बुलावा रखा गए, मेरा दिल मुझसे पगले जा रखा गए, हाँ मेरा दिल मुझसे पगले जा रखा गए। और यहाँ मैं नहीं चलती किसी की, क्यों जिसे चागा दर पे बुला लिया, जिसे चागा अपना बना लिया, ये बड़े करम के घर फैसले, ये बड़े नसीब की बातें गए, यहाँ मैं से नहीं चलती किसी की, मदीने वाला की बुलवा रखा गए, हाँ मदीने वाला की बुलवा रखा गए। और आपकी फरमाइश पेश है, सारा जमाना सारे फेसबुक पे एक ही शेर चल रहा है क्या, ये चक्की सैयदा तैयबा तागिरा आबिदा, ये चक्की सैयदा की चल रही गए, चूम कर लंगर ज़हरा को उठा लेते गए, ये वो सदका गए जो सादात भी खा लेते गए, ये चक्की सैयदा की चल रही गए, जमाना जितना लंगर खा रखा गए, हाँ जमाना जितना लंगर खा रखा गए, मदीने से बुलावा रखा गए। करी सुभान अल्लाह। और कल की जो शब थी सईदा कायनात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के सिलसिले में सजी थी, आइए उसी हवाले से मनगबत करना पेश कर रहा हूँ, मिल के शामिल जाते हैं। बटता है कायनात में, बटता है कायनात में, सदका बतौल का बटता है कायनात में, बटता है कायनात में, सदका बतौल का बटता है कायनात में, सदका बतौल का, सुल्तान दो जहां है
सुल्तान दो जहान गए बाबा बतौल का सुल्तान दो जहान गए बाबा बतौल का और रहती है मेरी देख लो मुझे लगी गोवी रहती है मेरी देख लो मुझे लगी गोवी मुझ पर करम हुआ है तुझ पर करम हुआ है ये कैसा बतौल का सब पर करम हुआ गए ये कैसा बतौल का करिए सुभान अल्लाह। और आबिद मियां देहलवी साहब सईद पाक से बड़ी मोहब्बत करते हैं उनके लिए दुआ करते हैं अल्लाह पाक उनकी बख्शिश और मगफिरत फरमाए। शायरी लिखते हैं सच कह के मेरी अम्मा भी उनकी कनीज गए सच कह के मेरी अम्मा भी उनकी कनीज गए मेरा है बाप दादा भी मेरा है बाप दादा भी मंगता बतौल का मेरा है बाप दादा भी मंगता रसूल का। और आखिरी शेर शामी बाजार शाम में हैरान थे खड़े कुरान की बात करने जा रहा हूँ ये नुज़ुल कुरान की समा है। शायरी लिखते हैं रमजान में कुरान की नुज़ुल हुआ शायरी लिखते हैं शामी बाजार शाम में हैरान थे खड़े कुरान पढ़ रहा था कुरान पढ़ रहा था बेटा बतौल का कुरान पढ़ रहा था बेटा बतौल का बटता है कायनात में। माशाअल्लाह बहुत ही प्यारे अंदाज से जनाब मोहतरम मोहम्मद वसीम कादरी साहब हदीया अक़ीदत पेश फरमा रहे थे। जी जनाब अली मैं आगे बढ़ूंगा यहाँ पर और मुझे बताइएगा हमें ब्रेक पे जाना है या हम गुफ्तगू कंटिन्यू करें। अच्छा जी तो मैं चाहूँगा फाज साहब के माह रमज़ान का महीना भी है और यकीनी तौर पे आप लोग शहर हैदराबाद के स्टेक होल्डर्स भी कहलाते हैं तो क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारी आवाम को शहर हैदराबाद की? पैगाम बस यही देना चाहूँगा कि आप अपने जो नेबर्स हैं उनका ख़ास तौर पे तमाम पाकिस्तान को मुसलमानों को कि जो आजकल हालात हैं तो उसको मद्देनज़र रखते हुए आप अपने इर्द गिर्द अपने नेबर्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें उन ज़रूरतमंदों का जो आपके रिश्तेदार भी हैं आपके पड़ोस में भी हैं। ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे तो एक बहुत अच्छी सहरी और अफ्तार कर रहे हों और पड़ोस में जो है वो भूखा रोज़ा रखा जा रहा हो। तो एक दूसरे का ख्याल रखते हुए हमें इस रमज़ान का एहतमाम करना चाहिए कि जो अपने लिए तो अपने पड़ोस और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। बिल्कुल तो यकजहती बहुत बड़ी चीज़। बिल्कुल अल्लामा अरसलान साहब क्या पैगाम देना चाहेंगे आज के हवाले से लोगों को? देखिए आने से पहले खबर देखी थी तो आज मैं सोच के आया था इसी हवाले से एक पैगाम दूंगा कि आज कुछ मुसल्लह अफराद ने एक मोबाइल छीनने पर एक फैमिली के 3 अफराद को गोली मार दी। कराची में वाक़या हुआ था तो ज़ाहिर दुख भी होता है चीज़ें देखकर। तो मैं जिन लोगों की तरफ से ये वारदात हुई है उनसे यही पैगाम दूंगा कि जितनी मेहनत आप मोबाइल छीनने में कर रहे होते हैं ना माशाल्लाह आपके हाथ पाँव भी सलामत हैं आप अट्टे कट्टे हैं कमा सकते हैं। तो रिस्क कमाने के और बहुत सारे मौके हैं। किसी की फैमिली को किसी के घर को उजाड़ के आप कुछ पैसों का मोबाइल लेकर खुदा जाने आप कितनी खुशियाँ मना लेंगे लेकिन आपके चंद रुपयों के लिए किसी की पूरी फैमिली बर्बाद हो गई है। तो खुदारा अपने हाल पे भी रहम करे इन्ना बच्चा रब्बिकल शदीद अल्लाह की पकड़ जो वो बड़ी सख्त है। अगर आज आप किसी का घर ऐसे उजाड़ रहे हैं एक दिन आपने भी मरना है खुदा के यहाँ जवाबदेह होना है। तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके लिए दुआगो भी हूँ अल्लाह उन्हें हिदायत दे और अगर आपके नसीब में हिदायत नहीं है तो फिर हम आपके लिए ये दुआ कर सकते हैं अल्लाह आपको गरत करे कि आप मुसलमानों के हंसते बसते घरों को उजाड़ देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के हाल पे करम फरमाए। आमीन आमीन आमीन। अच्छा फाज भाई हैदराबाद न्यूज़ के लिए क्या कहना चाहिए? सर हैदराबाद न्यूज़ के लिए खुशी होती है और अल्लाह ताला इस चैनल को शाद व आबाद रखे आपकी पूरी टीम को आपकी जो ये नशरियात चलाते हैं और सिर्फ ये रमज़ान में नशरियात ही नहीं जो पूरा साल आप इस हैदराबाद की जो पूरी कवरेज देते हैं और एक हर घर में हैदराबाद न्यूज़ की आवाज़ है। तो मैं
उज़ैर खान ज़ई को बहुत मुबारकबाद देता हूँ और नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूँ कि अल्लाह ताला इस चैनल को शाद व आबाद रखे और एक ये वेब चैनल नहीं, ये सैटेलाइट चैनल बने और मुल्क में नाम रोशन करे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। और ये यकीनी तौर पे देखें, अगर हैदराबाद न्यूज़ आपके सामने है तो उसके पीछे हमारे जो सपोर्टर्स हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा मेहनत है और इसमें नो डाउट फाद भाई का एक बहुत बड़ा किरदार है। हाजी महफूज टीनवार हाउस, हाजी महफूज ग्रुप्स जो है वो शुरू से हैदराबाद न्यूज़ को साथ भी उनके सपोर्ट भी कर रहे हैं, चाहे फिर वो रमज़ान नशरियात हो, वो कोई और नशरियात हो, वो नॉर्मली वैसे ही कोई मामला हो तो उसमें हैदराबाद के साथ जो आप कदम से कदम मिलाकर चलते हैं वो काबिल सताइश। इस पर बहुत शुक्रिया आपका भी कि आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ। और हमारी एक छोटी सी कोशिश है कि शहर हैदराबाद में अपने ब्रांड्स हो, शहर हैदराबाद के अपने लोग अपने शहर के लिए अब काम करेंगे तो यकीनी तौर पर ये शहर तरक्की करेगा। बहुत प्यारा शहर है, बस हम लोगों ने ही शायद इसको जो है ना वो ख़राब किया हुआ है मेरे ख्याल से। अगर थोड़ी सी जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा हो जाए, अगर थोड़ा सा जो है ना वो हमारी जो ज़िले हुकूमत है अगर वो काम करना शुरू कर दें, मतलब जिस शख्स का जो काम है अगर वो करना शुरू कर दें आसानी से, तो मेरे ख्याल में शहर बहुत अच्छा, बहुत पुरअमन शहर है। बाकी शहरों के मुकाबले में यहाँ पे जो ज़िंदगी है वो बहुत आसानी के साथ इंसान गुजार रहा है। और एक मरतबा फिर मैं शुक्रिया अदा करूंगा अपने स्पॉन्सर्स का, जिनमें हमारे साथ हैं रिवायत कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति, अल मदीना फ्लोर मिल्स, ग्लेमर पेंट्स, हाजी महफूज शीरमाल हाउस, वाइट मीट चिकन, लासीफा ब्रेड, डायमंड गोल्फ सिटी, यूनिक मोटरसाइकिल, अजवा कुकिंग ऑयल, मिजाब मार्केटिंग, तरंग वॉशिंग पाउडर, टैप्स कैम्ब्रिज स्कूल, सुपर स्टार मोटरसाइकिल, अल-ज़ुहैब आटा चक्की, शाहीन हनीफ कैटर्स, महमूद डेकोरेशन, केच इवेंट मैनेजमेंट, अल सफ़ा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, एथलीट अरीना, रेंट हाइव्स और सुमेर शेख साहब का बेहद शुक्रिया कि आप लोग हैदराबाद न्यूज़ की नशरियात का हिस्सा बने हुए हैं। इस नशरियात की रीढ़ की हड्डी की मानंद आप हैदराबाद न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और इसी अपनेपन के साथ आज हम लोगों को दीजिए इजाज़त। यकीनी तौर पर आज हम आपसे जल्दी रुख्सत ले रहे हैं। टेक्निकल फॉल्ट्स कुछ हो जाते हैं ऐसे कि हमें कभी कभी जो है ना वो चीज़ों को समेटना पड़ता है, लेकिन अभी तो रमज़ान शुरू हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मज़ीद 26 रोज़े इंशाल्लाह बाकी हैं, तो हम जो है ना वो कल भी होंगे, परसों भी होंगे और इंशाल्लाह आने वाले मेहमानान से गुफ्तगू भी करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया अली नशबंदी साहब आपका कि आप आते हैं, तैयार होके आते हैं, ये बहुत ख़ास बात है अभी कि आप आ जाते हैं। और आज तो आप माशाल्लाह प्यारे लग रहे हैं बहुत ज़्यादा ना, मतलब जो आपका आपकी मर्जी है कि आप रिश्ता देखें रिश्ता देखें, अच्छा देखिए मेरा मसला नहीं है वो मसला मेरा अल्लामा साहब की मुस्कुराहट की वजह से मेरा मसला नहीं है, लेकिन जो अभी सहरी से पहले भागते हैं ना जिस शख्सियत के लिए घर पे, वालदा के बाद जो बच्चों की वालदा है माशाल्लाह, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो फिर हमें नहीं कहिएगा कि मैं आने के काबिल नहीं, क्या बात है, तो आपने ऑन कैमरा तो कह ही दिया है, अब बाकी सुभान अल्लाह मोहतरमा जाने और आप जाने। और मदरसे के लिए भी मैं चाहूँगा कि आज मदरसे का तज़किर नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह शहर हैदराबाद में सियासी समाजी मजहबी शख्सियात और ताजी बिरादरी अल्हम्दुलिल्लाह 13 साल से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे को सपोर्ट कर रही है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे आते हैं पढ़ के जा रहे हैं और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह 300 बच्चे और बच्चियाँ लड़के और लड़कियाँ कुरान करीम फुरकान अहमियत की तालीम और दरस निज़ामी आलिम दीन बन रहे हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि रमज़ान करीम का बरकत वाला महीना है, मुखैर रज़ा से गुजारिश है आप अपना हिस्सा हमारे साथ ज़रूर डालें। बिल्कुल मिलाएं और ये बहुत अच्छी बात है। मैं आज के दौर में ये चीज़ देखता हूँ बहुत ज़्यादा अल्लामा साहब कि हम ना वैसे ही कुरानी तालीम से बहुत दूर हो गए। मतलब पहले एक ना सिलसिला था बाकायदा तौर पे मदारिस का, जब बच्चा स्कूल से आएगा तो पहले मदरसे जाएगा, लेकिन अब वो चीज़ ज़रा ख़त्म हो गई है। अब बच्चों को जो है ना वो स्पोर्ट्स अकेडमी मिल गई है जाने के लिए, बच्चों को गेमिंग जोन मिल गया जाने के लिए, लेकिन मदारिस सब ज़रा बच्चे पीछे होते जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको सलामत रखे। बात भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपके कीमती वक्त का तशरीफ़ लाए। अल्लामा साहब आपका बहुत शुक्रिया, सर आपका बेहद शुक्रिया, और जितने भी आज इस नशरियात में मौजूद थे उन सब का बेहद शुक्रिया कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान अनसब कुरैशी को दीजिए इजाज़त, अनसब कुरैशी मोहम्मद नक्शबंदी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने गेबान मैं चाहूँगा अल्लामा साहब दुआ फरमाएंगे। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना अज़ाबल मीज़ान। या रब्बल आलमीन इस ट्रांसमिशन को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा। मौला करीम जितने भी अहबाब ने ताउन किया उनके ताउन को कबूल फरमा, उनके रिज़्क़ हलाल में खूब खूब बरकतें अता फरमा, लुक़्मा हराम से उन सबको महफूज फरमा। जितने भी अहबाब यहाँ मौजूद हैं मौला इनके जितने अजीज़ व अक़रबा मुसलमान दुनिया से चले गए सबकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। खुसूसन बिलखुसूस उज़ैर भाई के वालिद की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा, ज़ुहैब भाई के वालिदैन की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा।
फ़हद भाई के वालिद की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। मौला करीम जितने भी हाज़िरीन यहाँ मौजूद हैं सबकी तमाम नेक जायज़ दुआएँ तमन्नाएँ नेक इल्तिजाएँ सब पर रहमत की नज़र फरमा। मौला करीम मुल्क पाकिस्तान पे अपना खुसूसी रहम व करम नाज़िल फरमा। फ़लस्तीन के मुसलमानों पे अपना रहम व करम नाज़िल फरमा। आलम इस्लाम का बोल बाला फरमा। दुश्मनाने इस्लाम का मुँह काला फरमा। मौला करीम हमारी इबादत रियाज़ात को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। बार बार हज बैतुल्लाह की सादत से मुशर्रफ फरमा। बार बार मदीना तय्यबा की हाज़िरी नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। करम है रमज़ान, रमज़ान करम है रमज़ान, रमज़ान